Congratulations कबीर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। Congratulations to you too. मालविका, तुम्हें नहीं लगता हमें मानव को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए? आफ्टर ऑल उसकी ह्यूमन इंटरेस्ट की कहानी की वजह से ही हमारी रेटिंग इतनी अच्छी आई है। ओह, मैं मानता हूं कि तुम हमें लाइमलाइट में लाए हो, पर चैनल को नंबर 1 स्लॉट में लाने के लिए तो हर प्रोग्राम के पॉइंट्स काउंट होते हैं ना? Am I right, कबीर? Of course. मानव, where are you? मैं यही हूँ खालिद। मैं थोड़ी ना जाने वाला हूँ कहीं छोड़कर। वैसे भी तुम तो जानते हो, आई एम अ टीम प्लेयर। अकेले ही पूरा क्रेडिट लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अनन्या, प्लीज कम। तुम असली हकदार हो केक काटने की, क्योंकि दर्शकों के दिल को छूने वाली कहानी तो तुम्हारी थी ना। कम 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 प्लीज। अनन्या, इतना हेजिटेशन क्यों? आफ्टर ऑल मेरे करण और अर्जुन की फेवरेट भी तो तुम ही हो ना। ग्रेट जॉब डन मानव, एक्सीलेंट। थैंक यू खालिद। कंग्रेचुलेशंस, ऑल योर्स। अनन्या, इसकी असली हकदार तो तुम। यू शुड कट द केक। सही कहा तुमने खालिद, यू आर राइट। इस सक्सेस में मानव का, मालविका का, तुम्हारा, हम सबका हाथ है, पर सबसे ज्यादा केकेएन के रिपोर्टर्स का। इनफैक्ट मैं खुद सोच रहा था कि ये केक हम सबको मिलकर साथ में काटना चाहिए, पर बेटर होगा कि अगर ये केक आप सब काटें। रिचा कम इन। हे रोनी कम इन। Come in here. This is your moment. Yeah? All of you together. Chalo. Come on, Trisha. Congratulations. Thanks. अनन्या, congratulations. Thank you, darling. Sir. Yeah. Congratulations, Kabir sir. So guys, हम लोग नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच तो गए, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए हमें और मेहनत और लगन से काम करना होगा। So get back to your beats. Let's get to work. See you. पांडे जी, इज्जत तो तभी होती है ना जब वो बनाई रखी जाए। हाँ, और ये तो तुम भी जानते हो कि टेलीविजन न्यूज़ में ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी काफ़ी नहीं होती। आखिरकार सनसनीखेज धमाकेदार न्यूज़ ही चाहिए हमको, समझ रहे ना? तो आँख, कान, नाक सब खुले रखो, हाँ? और ऐसी धमाकेदार न्यूज़ लाके दो, इससे पहले लोग हमें पूछना छोड़ दें
या हम तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें? समझ रहे हैं ना पांडे जी? बढ़िया, रखते हैं। शोबाजी में तुम कभी पीछे नहीं रह सकते ना मानव, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। ऑफ कोर्स 9 बजे के पहले का शो 8 की बात ही तो होता है। मैं तुम्हारे शो की नहीं, नीचे जो अभी केक कटिंग शो हुआ उसकी बात कर रही हूँ। तुम जानबूझकर कबीर से पंगा ले रहे हो। अच्छा, तो कबीर शर्मा हमारे आंचल से आंसू पोंछ रहा है आजकल। अरे लेकिन तुम तो साड़ी पहनते ही नहीं हो। पहनना शुरू कर दो जल्द, कबीर शर्मा के काम आएगा ना। बाद में जब उसके आंसू बहेंगे तब अफसोस मत करना। तुम्हारे पास उसके आंसू पोंछने के लिए पल्लू भी ना रहा। क्या हुआ अनन्या, तुम्हारे और कबीर सर के बीच में कोई टेंशन चल रही है क्या? देख, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना है, दैट्स ऑल। किसी के बारे में कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना मुझे। ये सब करने जाओ तो पर्सनल बहस हो जाती है। नहीं यार, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ये टेंशन टशन में ना बदल जाए। अनन्या मैम, आपको कबीर सर ने बुलाया। आपने मुझे बुलाया सर? यस मिस कश्यप, 1 सेकेंड। मिस कश्यप, मिसेस भावना श्रॉफ ने अपनी एग्जीबिशन का एक्सक्लूसिव कवरेज राइट हमें दिया। वो एग्जीबिशन अगले हफ्ते, वो चाहते हैं कि उनकी एग्जीबिशन पर हम एक कर्टन रेजर करें, उनके बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में। मैं आज रात की 9 बजे की न्यूज़ में उस कर्टन रेजर को कवर करना चाहता हूँ। क्या कर शूट कर लो। मैं क्यों? सर, मैं एक लीड फॉलो कर रही हूँ, आप प्लीज ऋचा से बोल दीजिए। आफ्टर ऑल ऋचा तो आपकी। वो तो मेरी। मिस कश्यप, उनकी एग्जीबिशन विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और वो तो एक ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी हुई ना। और इस सब्जेक्ट पर आपकी तो महारत है, एक्सपर्टीज है आपकी। हु अंडरस्टैंड्स दिस बेटर देन यू? आप जो स्टोरी फॉलो कर रही हैं अपने पार्टनर को कह दीजिए, वो फॉलो कर लेगा। एंड मिस कश्यप, केकेएन के अंदर आप अभी फिलहाल सिर्फ एक जूनियर रिपोर्टर हैं। रिमेंबर दैट। मुझे शाम 6 बजे तक वो एडिटेड स्टोरी अपने टेबल पर चाहिए। आउट मिस कश्यप, 6 बजने में जरा टाइम नहीं है। वैसे कुछ भी बोल, दोनों साथ में लक खूब अच्छे रहे ना। पर एक बात बता, कौन किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्या ये बता सकती है? ये थी ना वहां पे, इससे पूछ। क्या डार्लिंग, यही कि कबीर सर को मिलते ही भावना उनके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट हो गई थी, या कबीर सर भावना के साथ स्टार्ट हो गए थे? क्या लग रहा है इसमें?
और क्या लग रहा था जब वो आई थी यहाँ ऑफिस में? मैं रिचा से यही बात कर रही थी कि दोनों मेड फॉर ईच अदर है फ्लर्टिंग के मामले में, है ना? आई मीन उनका जो हस्बैंड है अपूर्वा श्रॉफ कैसे हैंडल करता हुआ ऐसी बीवी को जो इतनी खूबसूरत है, जिसके पास इतना फेम है, खतरे से खाली नहीं है। और सनी ने भी तो खूब फुटेज ली है, पूरे ऑफिस में वो वीडियो वायरल कर दिया। सनी, फौरन ना, हमारी लाइफ बदलने वाली है। भावना श्रॉफ की पेंटिंग्स कवर करने जाना है हमें। जल्दी आ। लो अनन्या, अब तो खालिद सर ने भी कह दिया है कि तू करण अर्जुन दोनों की फेवरेट है। अब उस फिल्म में दो हीरोइन थी, लेकिन यहाँ पर तो तू अकेली है। मुश्किल रोल तो है तेरा। खालिद। हाँ मानव, बोलो। खालिद, मैं तुम्हारा करण या अर्जुन जो भी हूं, अपना हक मांगने आया हूं। मुझे दोगे मेरा हक? ऑफ कोर्स बेहिचक दे देता, पर यू नो उसमें एक हिचक है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा। मैंने तो बताया नहीं मुझे क्या चाहिए अभी तक। पर आई नो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। Really? या चलो, कितने मौके दोगे तुम मुझे गेस करने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए? 3। You underestimate me. I'm a little more intelligent than that. मैं एक ही में बता देता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम इस चैनल के को एडिटर बनना चाहते हो, राइट? सही जवाब और खालिद को मिलता है। क्या दोगे तुम मुझे इनाम में? नहीं माइंड, मैं तुम्हें कुछ इनाम में देता हूं। मैं तुम्हें इनाम में एक इंफॉर्मेशन देता हूं। इट्स कॉन्फिडेंशियल, लिटिल क्लासिफाइड। यू नो, कबीर के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, वो ये कि जब तक वो यहां का एडिटर इन चीफ है तब तक को एडिटर की पोजीशन होगी ही नहीं, और कंटेंट के मामले में फाइनल यस कबीर का ही होगा। सो यू नो, मच एज आई वुड लाइक टू हेल्प यू, नो रियली फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू। मानो अब समझ में आया, ये अंग्रेज 300 साल हमारे ऊपर राज कर कर कैसे गए। ना ज़बान आती थी, ना मौसम रास आता था, ना खाना पीना, ना एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भरपूर थी। ये डिवाइड एंड रूल में मनोरंजन गारंटीड है। तू ठंड रख अनन्या प्लीज। कबीर सर ने मुझे क्यों भेजा यहाँ? खुद ही आ जाते। कल से फ्लर्ट तो कर ही रहे हैं भावना के साथ। हाँ, करने लायक है ना। ओए उधर देख, मुझे देखने से कुछ नहीं होगा। रेडी है? हाँ। थैंक यू बेबी। कबीर बड़े प्रॉम्प्ट है। कैमरा सेट कर। हाँ। अच्छा हुआ तुम आई। तुमने लास्ट एग्जीबिशन भी कवर की थी, तुम्हें याद होगा ना, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है। मैडम जी, वो पैकेज का क्या करना है? आप बाहर इनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। जी। मैंने जो पेंटिंग कबीर को प्रॉमिस की थी वही है, तो सोचा तुम्हारी गाड़ी में रखवा देती हूँ। जी। लेट्स स्टार्ट देन। पहले आप ये पेंटिंग्स कवर कर लीजिए, उसके बाद मैं इन पर छोटी सी बाइट दे दूंगी। फाइन?
हो गया तेरा? ये सवाल तो पूछ ही मत, मैं थकने वाला थोड़ी हूँ। भावना जी का फेस तो मैं नॉन स्टॉप कवर कर सकता हूँ। इंटरव्यू ले लें अब। हाँ ले ले चल। भावना जी, मैम पेंटिंग्स तो कवर कर ली हैं, अब अगर आप चाहें तो इंटरव्यू भी कर लेते हैं यही। या श्योर। अबाउट द थीम ऑफ दिस एग्जीबिशन एंड जो भी आप बताना चाहें। हाँ, लुक इनटू द कैमरा मैम। साउंड ओके? हाँ ओके। रेडी। एग्जीबिशन की थीम है वुमेन एंड हर सराउंडिंग्स। आज के समाज में औरत अपने चारों तरफ इंसान या नेचर या जो कोई भी है, अब उससे उसका क्या नाता है? क्या वो उनमें से एक है या उनसे अलग? औरत अपने एक्सक्यूज मी, हेलो जी बोल रही हूँ। क्या? नो नो, आई एम कमिंग राइट अवे। बस मैं निकल ही रही हूँ। और बेबी मुझे रश करना पड़ रहा है, समथिंग हैज़ कम अप, सॉरी प्लीज़। बड़े लोग बड़ी बातें। ओए ये कौन है? वो भावना मैडम जी ने कहा ना कि कबीर जी के लिए पेंटिंग ड्रॉप करनी है आपके ऑफिस। हाँ तो हम दे देंगे ना, चोरी नहीं करने वाले। क्या यार, छोड़ना, ठीक है चलिए। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट फुटेज है, स्टोरी अधूरी है। सर इंटरव्यू नहीं हो पाया, हम सिर्फ पेंटिंग्स ही कवर कर पाए, इसलिए। क्यों? इंटरव्यू उन्होंने दिया नहीं या तुम ले नहीं सकी? फिलहाल जो भी है वो यही फुटेज है सर। आपको इसका जो करना है आप कर लीजिए। ओह, तो एक काम करो, रोहन को बोलो कि 7 बजे की न्यूज़ में चला रहे। अब इतनी इंटरेस्टिंग फुटेज है, रेड तो हो ही जाएगी ना। मिस कश्यप, कुछ पता चला कि भावना जी किस बात को लेकर परेशान है? ठीक है, तो मैं काम करो, ऋचा को भेजता हूं, उसे कहता हूं वो पता लगा लेगी। सर कमाल है, तब से भावना जी को फोन लगा रहा हूं, मेरा फोन उठा ही नहीं रही। भावना शॉप आपका फोन नहीं उठा रही? That's strange. क्यों? No, just एक काम करो ऋचा, तुम हाँ खुराना। कबीर बहुत बड़ी खबर है, किसी को नहीं पता है। अभी अभी मुझे पता चला है, बस 1 मिनट पहले। मैं सुन रहा हूं। अपूर्वा के बारे में, वो ऑफिशियली लापता है। जाने से पहले एक ख्याल, सोचने के काबिल। पर्सनल और प्रोफेशनल में क्या फर्क है? क्या ये कह देना कि एक के साथ जज्बात जुड़े हैं और दूसरा रूखा जिंदगी का रूटीन काफी है? या फिर एक दिल से जुड़ी बात है और दूसरी दिमाग से? क्या इंसान खुद को इस तरह से बांट कर जी सकता है? पता नहीं। मैंने तो सुना है और सीखा है कि कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने काम को पर्सनल मानकर करते हैं और अपनी पर्सनल बातों को भी प्रोफेशनल होकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.